Hello. So it has been a long since I have spoken anything. तो आज मेरे को लगा कि हमको दो चार चीज़ें जो आजकल हुई हैं उस बारे में बात करना चाहिए। पहला है अतुल सुभाष, जिन्होंने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ ब्रोकन मैरिज वी कैन से, एंड बायस जुडिशियल सिस्टम जो जैसा कि बोला जा रहा है। सेकंड विल टॉक अबाउट रिसेंट वीडियो जो अभी विनोद कामली का सरफेस हुआ है। आफ्टर उसके बाद बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला उनको, एंड देन ही स्पोक अबाउट हाउ ही वेंट थ्रू बैड टाइम्स एंड नाउ ही वांट्स टू कम आउट थ्रू अ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। और तीसरी हम बात करेंगे अभी जो रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, सडन रिटायरमेंट अनाउंस किया, और इससे हमको क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। So first we'll talk about Atul Subhash. As we all know that techie Atul Subhash, who was AI engineer in working in some firm in Bangalore, he committed suicide. And what has been said, first of all, I want to clarify, I'm not taking any sides because what we are hearing one side of the story. What the truth is, that God only knows, or maybe with time things will come out. तो उसमें जो उन्होंने सुसाइड करा वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर उनकी वाइफ ने बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए थे, एंड ही वाज सपोज टू ट्रैवल टू जौनपुर टू अटेंड दोस केसेस, एंड वहाँ उसको जुडिशियल सिस्टम ने भी विक्टिमाइज किया। और वो इतना परेशान हो गए थे कि अल्टीमेटली ही डिसाइडेड दैट इट्स बेटर टू गिव अप हिज लाइफ rather than being victim of this system. So at one point of time, if we think in detail, in deeply, ये दो या तीन चीज़ों का के बारे में हम बात कर सकते हैं। नंबर वन, द जुडिशियल सिस्टम। ये रूल्स इसलिए बनाए गए थे टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम द पैटर्निस्टिक सोसाइटी, लेकिन बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स इस चीज़ से सफ़र करे हैं, जहाँ पे दीज रूल्स आर मिसयूज्ड बाय फीमेल्स। आई एम नॉट टॉकिंग कि मैक्सिमम में से होता है, बट 10% केसेस में तो ऐसा होता है। And I'm not telling it from any data that I have. I'm just telling from my gut feeling, जब जितना मैंने सुना है, कई लोगों ने इस पे सफ़र किया है। तो फर्स्ट, डू वी हैव सम रूल्स जो कि इवन प्लेइंग ग्राउंड पे हो, होना भी चाहिए। देयर शुड बी फ्यू प्रोविजंस वेयर द सफरिंग मैन शुड can suffering men have provisions so that they can spell out their voice also. This is one case. Although आज भी मैक्सिमम केसेस में हम पुरुष लोग औरतों को प्रताड़ित करते हैं, ये सत्य है। बट ये सत्य भी है कि ये रूल्स मिसयूज हो रहे हैं। तो यस, देयर शुड बी यू नो रीथिंक अबाउट द लॉज, नंबर वन। सेकेंड, जुडिशियल सिस्टम में भी बहुत सारे करप्शंस हैं। there has to be some checks over those judicial system, checks over judiciary also. वो कैसे होगा, क्या होगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट, बट दीज आर टू पॉइंट्स दैट कम आउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या जुडिशरी भी फ्लेक्सिबल हो सकती है। एज दैट गाय वाज वर्किंग इन बैंगलोर, ही कुड हैव अटेंडेड ऑल प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। आज की तारीख में तो कंपनी के जॉब ऑफर्स, जॉब इंटरव्यूज़, वर्क फ्रॉम होम सब हो जाता है, तो वाई के नॉट जुडिशियरी में ये सारे रिफॉर्म्स हो सकते हैं। एंड इफ आई एम राइट, ऐसे रिफॉर्म्स, आई मीन देर आर प्रोविजंस इन दोज केसेस, वाई दोज प्रोविजन नॉट एक्सरसाइज, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। बस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम भूल रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो एकदम क्रम्बल हो चुका है सोसाइटी का। वो बेचारा बच्चा अतुल सुभाष इतना स्ट्रगल कर रहा था, उसके आसपास कुछ कोई तो दोस्त होंगे, कोई तो ऑफिस कलीग होंगे
जिनको वो समझ में आना चाहिए था और वो समझ नहीं पाए कि वो किस स्ट्रेस से गुजर रहा है एंड व्हाट स्टेप्स, वो क्या स्टेप लेने जा रहा है। क्योंकि जो उसने प्लान आउट करा था, व्हाट आई अंडरस्टूड दैट उसने कई महीनों से प्लान आउट करा था, लास्ट 15 दिन में उसने ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करी थी। तो ये एक बहुत बड़ा वॉइड निकल के आता है जो हमारी सोसाइटी में आता जा रहा है। वी हैव मैनी फ्रेंड्स ओवर सोशल मीडिया, व्हाट्सअप में हमारे दोस्त हैं, फेसबुक में हमारे दोस्त हैं, इंस्टाग्राम में हमारे दोस्त हैं, ट्विटर में हमारे फॉलोअर्स हैं, बट रियल दोस्त कितने हैं ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि अगर रियल दोस्त होते तो वो शायद उसकी मदद कर सकते थे। और आज की तारीख में ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए वाली जो एक गाना है वो चरितार्थ होता है कि ज़िंदगी की तलाश में हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने दोस्त, अपने बचपन के साथियों को हम भूल चुके हैं। और रिसेंटली मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ बट हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम में आई ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड 3-4 days बैक। बट अनफॉर्चुनेटली हमको जब वो हो जब वो एक्सपायर हो गया उसके बाद ही पता लगा। एंड समहाउ आई ऑल्सो फील गिल्टी दैट वी कुड नॉट कनेक्ट टू हिम व्हेन ही वाज इन नीड, क्योंकि हम भी शायद अपनी ज़िंदगी की तलाश में अपने पुराने मित्रों को भूल चुके थे। सो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस हम लोग को मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि ठीक है, लाइफ, करियर, फैमिली, बच्चे, ये सब तो है, बट जो अपने दोस्त, रिश्तेदार, आपके जो मित्र लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट में हमें हमेशा रहना चाहिए। और हम में इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि हम समझ सकें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पे हम उसकी मदद कर सकें। एक और किस्सा है, मेरे एक सीनियर ने बताया था कि उनका भी एक दोस्त सुसाइड कमिट करने जा रहा था, बट समहाउ दे कुड सेव हिम बिकॉज दे अंडरस्टूड वो किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड दे उसको उन्होंने खूब मानसिक संबल दिया जिसे बोलते हैं, और उसको वो मदद कर सके, और जिससे कि उस आदमी की बेचारे की जान बच पाई एंड नाउ ही इज आउट ऑफ दोज मेंटल ट्रॉमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम सब लोग जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि वाइफ ने परेशान करा, उसकी फैमिली ने परेशान करा, जुडिशियल सिस्टम ने परेशान करा, और हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहे हैं। ह्यूमन रिलेशंस हमारे कम होते जा रहे हैं। हम अपने बगल में बैठे हुए आदमी जो कि ऑफिस में स्पेस में रहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स वी मस्ट लुक इन डीप, लुक इन डिटेल। और हम लोगों में इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं या जो हमारे कलीग्स हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या चल रही है, इतना तो हमें सेंस होना ही चाहिए। अगर ऐसा सेंस होता तो शायद उसके ऑफिस वाले ही उसको बचा सकते थे, क्योंकि ऑफिस में कोई तो होगा जो उसके साथ कभी चाय पीने जाता होगा। लड़का शरीफ था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने कभी सुट्टा ब्रेक तो नहीं मारा होगा, पर ऑफ कोर्स चाय तो ज़रूर पीता होगा, किसी के साथ लंच तो साथ करता होगा। तो क्या हम उस लेवल की दोस्ती अब भूल गए हैं कि हमारे बचपन के दोस्तों से हम कनेक्शन भूल चुके हैं, जहाँ की हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर चुके हैं। और लोगों को मैं बताता हूँ, आप अपनी जब प्रॉब्लम शेयर करते हो तो प्रॉब्लम शेयर करने से सॉल्व होने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय कि आप ये प्रॉब्लम्स दबा के रखिए। सो और ख़ासकर मेंटल हेल्थ के बारे में तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी भी और अपने आसपास के लोगों की भी। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मेंटल हेल्थ का, बट प्रॉब्लम शेयर करने से सॉल्व होती है, प्रॉब्लम शेयर करने से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। तो ये था पहला टॉपिक जो कि मैं बात करना चाह रहा था बहुत दिन से। दूसरा टॉपिक मैं जो बात करना चाह रहा था, अभी हमने एक वीडियो देखा विनोद कामली का। बॉम्बे में कोई फंक्शन था जहाँ विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर मिले। वो फंक्शन बेसिकली उनके गुरु आचरेकर की याद में किया गया था। और उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विनोद कामली एकदम जर्जर अवस्था में है। ही वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप प्रॉपरली। और उधर ही सचिन तेंदुलकर भी आते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, एंड वी कैन फाइंड अ यूनिक डिफरेंस कि सचिन तेंदुलकर कहाँ आज भी वैसे ही यंग और विनोद कांबली ऑलमोस्ट उनसे दुगनी एज के दिख रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि दो दोस्त कैसे होने चाहिए, सचिन ने मदद नहीं करी। उस सब में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। विनोद कांबली ने खुद बोला है कि सचिन ने जब जब ज़रूरत पड़ी उसकी मदद करी,
and whatever has happened to him, it is because of his lack of work ethics. वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न बीइंग, टू बी सबको पता है कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर जब दोनों साथ बैटिंग करते थे, तो एज फार एज टैलेंट वॉज कंसर्न, विनोद कांबली आगे ही था सचिन से. बट वर्क एथिक्स के मामले में सचिन विनोद कांबली को बहुत पीछे पछाड़ चुके थे. विनोद कांबली में सिर्फ एक ही टेक्निकली, व्हेन ही वाज बैटिंग, उसमें एक ही शॉर्ट कमिंग थी, शॉर्ट पिच बॉल को उतना अच्छा नहीं खेलता था. तो सॉल्यूशन क्या था उसका? दादा के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने गेम को चेंज करा. ऑन साइड और शॉर्ट पिच बॉल से उनको भी प्रॉब्लम्स थी, बट दादा ने उसको ओवरकम करा. हावेवर विनोद कांबली ने अपने गेम पे ध्यान ना देते हुए, जो ग्लैमर था, जो सफलता थी इनिशियल, उसको अपने सर में चढ़ने दिया और वर्क एथिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया. जबकि सचिन तेंदुलकर भी अंदर आती हुई बॉल पे वल्नरेबल थे, बाहर जाती हुई गेंद पे भी वल्नरेबल थे, क्योंकि वो ऑन द अप खेलते थे. बट उन्होंने हमेशा अपने वर्क एथिक्स को इतना अच्छा रखा और हर बार अपने गेम को री इन्वेंट करा. इतनी सारी चोटें लगी, ही हैज़ टू गिव अप मैनी शॉट्स. वो जो ऑन साइड में छक्का मारते थे ओवर पिच बॉल को फ्लिक करके, वो उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि उनकी टो में प्रॉब्लम हो गई थी. अ, बहुत सारे शॉट्स उनको छोड़ने पड़े. गेम को रीडिफाइन करना पड़ा. पहले वो बहुत ज़्यादा ड्राइव्स मारते थे. ही वॉज बेसिकली अ ड्राइवर ऑफ द बॉल, जिनके स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव बहुत ज़्यादा होते थे. बट धीरे धीरे उन्होंने बॉल की रफ्तार को यूज़ करना शुरू करा. एंड लेटर ऑन ज़्यादातर वो गेंद को दिशा दे के ही रन बनाते थे, जिससे कि उनकी, जब वो बैटिंग करें, तो उनके आफ्टर टेनिस एल्बो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने गेम को री इन्वेंट करा. आई थिंक बैट का वेट भी थोड़ा शायद कम करा. एंड ही इवॉल्व हिज गेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अपर कट ऐड करा, पुल शॉट्स कम करे. ही वॉज अ वेरी गुड पुलर एंड हुकर. बट क्योंकि उनकी जो पहली इंजरी हुई थी, टो इंजरी, वो इसी विधि हुई थी कि हुक करने के कारण उनके पैर में स्ट्रेस आता था. धीरे धीरे उन्होंने अपने पुल शॉट्स भी कम करे. आप उसका अगर स्टांस देखेंगे, व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, बैट ज़मीन में रखते थे. एंड धीरे धीरे, लेकिन बाद में वो एक उनका स्टांस भी चेंज हुआ. बैट आजकल जैसे बैट्समैन ऊपर रखते हैं जब बॉलर बॉल डिलीवर करता है, तो उस तरीके से बैक लिफ्ट उनकी ऊपर आई. वो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने री इन्वेंट करी. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अपनी वर्क एथिक्स को नहीं छोड़ा. जब जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने अपने क्रिकेट पे ही फोकस करा. ग्लैमर पे ग्लैमर से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए. इतने सारे एड्स और इतने सारे एंडोर्समेंट मिलने के बावजूद भी कभी भी वो सफलता अपने सर में चढ़ने नहीं दी. अपना जो उनका क्लोज ग्रुप था, उनके भाई अगरकर, सॉरी, अजीत तेंदुलकर, और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, बेटर हाफ, वो उनका पर्सनल चीज़ें मैनेज करते थे, इंक्लूडिंग फैमिली. वेर एज ही फोकस्ड ऑन क्रिकेट टिल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. तो वो बहुत क्लियर दिखाता है कि टैलेंट से कुछ नहीं होता, वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरी वन ऑफ अस, वेदर स्पोर्ट्समैन और यू आर डूइंग एनी जॉब. आप अपने काम में अपने वर्क एथिक्स को ध्यान दीजिए, काम की इज़्ज़त कीजिए. छोटा बड़ा काम, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर जो आपका वर्क एथिक्स है वो आपको फोकस रखना है. अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो टाइम पे ऑफिस जाइए. ईमानदारी से काम कीजिए, गॉसिप्स मत कीजिए, और ईमानदारी से काम करके वापस आइए. ये आपको लॉन्ग टर्म में फ्रूट देता है. दिस इज़ वन ऑफ द लेसन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट वॉज हिज प्रोफेशंस एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रोफेशंस. तो ये वर्क एथिक्स हर प्रोफेशन में एप्लीकेबल है, वेदर यू आर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA, or doing any sort of business. Work ethics most important. Now we are coming to the third topic, which is sudden retirement of Ravichandran Ashwin from international cricket amid the test series between Australia and India, which is going on in Australia. So Ashwin resigns
after third test from retire. Sorry, after third test, which is being played between Australia and India, and test series is टाई है अभी टेस्ट सीरीज वन, एक मैच इंडिया जीता एक ऑस्ट्रेलिया जीती और तीसरा गेम वॉश आउट हो गया, एंड देर आर टू मोर मैचेस येट टू कम. तो क्वेश्चन आता है कि डिड ही टू द राइट स्टेप, और वॉज इट द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन. तो इसके दो आस्पेक्ट हैं, यू हैव टू सी देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन. इफ यू थिंक प्योरली फ्रॉम टीम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, it was quite possible that Ashwin could have played in the two matches which are supposed to happen in, I think एक Sydney में है, and one more pitch, I think I don't remember. One is Sydney definitely, and second I think Adelaide or Sydney, and both are both will support spinners in the fourth inning, where Ashwin could have played a role provided he was given a chance. और क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है, अगर चांस नहीं भी दिया जा सकता तो ये मैच, ये सीरीज के बीच में क्या छोड़ना वाजिब है? अगर मैं एक दूसरे एंगल से देखूं, अगर उसको दोनों मैच में नहीं खिलाते तो अश्विन का नुकसान होता, पर शायद टीम इंडिया का मॉरल इतना डाउन, मतलब थोड़ा तो बहुत फर्क पड़ा होगा, बहुत डाउन नहीं होगा, बिकॉज टीम इज़ नाउ प्रोफेशनल. बट इट वुड हैव बीन बेटर कि उसने बाद में रिजाइन किया होता, रिटायर किया होता. बट नाउ यू थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रविचंद्रन अश्विन, it was clear for him that overseas conditions में he is not the first preferred bowler, normally because of the all-rounder all-round capabilities of Ravindra Jadeja. He would always been preferred. और यहाँ भी वॉशिंगटन सुंदर को फर्स्ट टेस्ट खिलाया गया था ओवर अश्विन, तो वो उनके दिमाग में ज़रूर रहा होगा कि मेरा कोई, अगर ये दो मैच मैं नहीं खेलता हूँ, उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, वहाँ तो चांस वैसे भी नहीं बनता बिकॉज ऑफ द सीमिंग ट्रैक्स, और फिर अगला टेस्ट मैच शायद 1-1.5 साल बाद इंडिया में होएगा, एंड बाय द टाइम उसमें इतनी गैस रहेगी कि नहीं रहेगी. सो ही मस्ट हैव थॉट कि आई एम गेटिंग साइड लाइंड, सो लेट मी रिटायर. This could have been one of his thoughts. Although statistics की बात करो तो as an all-rounder Ashwin has 600s, around I think 30 का उनका एवरेज है, which is quite good. As a bowler he is a champion bowler. बट क्या ये राइट टाइम था उसका रिटायरमेंट लेने का? इफ़ आई थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द आंसर इज़ येस. वाई द आंसर इज़ येस? मेरे को कोई विजिबिलिटी नहीं दिख रही है अपने फ्यूचर की, तो एज एन इंडिविजुअल आई शुड ऑलवेज लुक फॉर प्लान बी, एंड नोइंग अश्विन he must have his plan B to start a new career, maybe in the field of some reporting, maybe as a cricket mentor, maybe as a coach. Of course he said he will play club level cricket, बट उनके दिमाग में प्लान बी होगा कि नाउ दैट दिस इज इट. और वो चाहते तो शायद खेल सकते थे आगे तक, बिकॉज अंटिल 3-4, मतलब जब न्यूजीलैंड का टीम इंडिया आया था तो हम सोच रहे थे कि कुंबले के 619 विकेट है, ये भी 519 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो ही इज़ वेरी नियर टू हिटिंग अनिल कुंबलेज रिकॉर्ड. बट अगर उनके हिसाब से देखें तो उनको लगा होगा कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, ये पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है. एंड आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी to start something new, and don't lose time for the second inning. So the moral of the story that it was his professional decision, not an emotional one, where we understood कि आगे ज़्यादा मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, so let me start investing in plan B or have some time with family. I think in coming days you will definitely see and hear news about Ashwin starting his second career, maybe a commentator, maybe a cricket expert, maybe analysis, God only knows. But I think he's an engineer by profession, so he's a thinking guy. So he will definitely come up with something new. But the moral of the story is always have plan B. You should be passionate about your plan A and first inning.
but for everybody there has to be a plan B, to see if this does not work, can I do something alternatively. So these were the three topics that I wanted to speak about. Thank you for listening. और दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो, जस्ट शूटिंग फ्रॉम माय ऑन मोबाइल, क्योंकि मुझे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है और अपने थॉट्स को टेबल में रखना अच्छा लगता है. थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.